आइए, हम आए हुए हैं अधौरा प्रखंड के चैनपुरा गांव में। चैनपुरा गांव में आए हुए हैं। यहाँ के किसान भी हैं और जिला पार्षद सदस्य भी हैं। इनका नाम है डोमा सिंह खरवार। इन्होंने 5 साल तक भाग 17 से कैमूर जिला के लिए जिला पार्षद के रूप में इन्होंने एक शोभा बढ़ाने का काम किया है। इन्होंने अपने गाँव से लेकर अधौरा प्रखंड अति उग्रवाद इलाका कहा जाता है। आज इनका भी गाँव आने के बाद जिस रूप में मैं आया, लगता था कि हमें डर लगता था आने में, लेकिन ये लोग यहाँ के बासिंदा हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। इनकी ज़रूरी है, मजबूरी है रहना। लेकिन हम भी आए हैं इनके गांव में। इन्होंने 5 साल जिला परिषद सदस्य रहे हैं। इनके ही प्रखंड में लोग कहते हैं कि विद्यालय में पठन पाठन नहीं होता है, अस्पतालों में चिकित्सा इलाज नहीं होता है, प्रखंड में वीडियो नहीं बढ़ते हैं, जबकि एक बड़े पद पर रहे हैं, ओहदे पर। तो इन पर क्या कहना आपको है? 2016 से जब हम जिला परिषद चुने गए, इस संदर्भ में मुझे कहना है कि जब से मैं जिला परिषद बना उस समय से और पूर्व से विकास की गति आगे बढ़ी है। चाहे रोड का मामला हो, पुल पुलिया का मामला हो, शिक्षा का मामला हो या जंगल के मामला हो, सारे विषयों पर एक एक करके मैं बारीकी से अध्ययन करके इसको आगे बढ़ाया। जहाँ तक विद्यालय की बात है तो पूर्व में विद्यालय में लोग बहुत कम यहाँ रहते थे, लेकिन अपने टाइम में लोगों को जो है जागृत करके विद्यालय में रहने के लिए दबाव बनाया और पहले से बहुत ही सुधार हुआ है। और हमारे पीरियड में जैसे हमारा गांव है चैनपुरा में जिला परिषद बनने के बाद नाली, गली और पुल, जैसा कि 5 करोड़ लागत का एक अपने प्रयास करके पुल बनवाया, जो कि आज निर्माणाधीन है और उसमें काम चल रहा है। और इन साल लगता है कि मतलब पुल करीब करीब तैयार हो जाएगा। और गांव के लोगों के सहयोग से श्रमदान करके चैनपुरा से अधौरा तक मोरम रोड बनवाया। और बिजली का जहां तक मामला है, अधौरा 108 गांव है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 108 गांव है। 108 गांव में सिर्फ 4 गांव में बिजली है, जिसका तार पोल जर्जर था, उसको भी मैंने प्रयास करके उसका भी दुरुस्त कराया और हर घर बिजली का लाइन कनेक्शन दिलवाया। और आज बिजली जो है सुचारू रूप से चल रहा है। और आवागमन हमारे गांव पर, जैसे कि सड़क पहले नहीं रहने के चलते एक साइकिल तक आने का जो है यहाँ कोई साधन नहीं था, लेकिन आज हर गाड़ी जो है चैनपुरा आने लगी, स्कॉर्पियो बस से लेकर। और उसी तरह से जिला परिषद बनने से पहले अधौरा में चारों ओर बस नहीं जाती थी। रोड से जो है, रोड का भी हालत जर्जर था। और उसमें भी विभाग से, वन विभाग से, चाहे पथ निर्माण विभाग से, जहाँ जैसा ग्रामीण विभाग से संपर्क करके रोड का भी मरम्मत करवाया। और आज स्थिति है कि हर गांव में कम से कम हर गाड़ी जो है आने जाने के लिए सक्षम है। उसी तरह से एक अधौरा से रोहतास तक रोड है, जिसका अनापत्ति का बात, NOC लेने का बात था। वो भी चूँकि हम बिहार राज्य वन प्राणी परिषद के सदस्य के हैसियत से रोहतास से अधौरा पथ का अनापत्ति देकर वहाँ से भी उस रोड को अनापत्ति लेने का जो है प्रयास किया गया। और वो अनापत्ति आ गया है और संभवतः कुछ दिनों के बाद टेंडर निकलेगा और रोड में भी काम लगेगा। उसी तरह से
उस हैसियत से, जिस मतलब बिहार राज्य वन प्राणी परिषद के सदस्य के हैसियत से रोहतासगढ़ में रोपवे का भी स्वीकृति मिल गया है, और साथ ही साथ मुंडेश्वरी में भी रोपवे लगाने का जो है कार्य चल रहा है। और जहाँ तक अपने फंड की बात है, हम अपने क्षेत्र में जो भी फंड मिला था, जो भी पैसा मिला था, उससे कई एक गाँव में अपना कार्य किया, जैसे बभनी है, चैनपुरा है, रौता है, भुईफोर है, डुमरावा है, दहार है, अधौरा है, खाम है। इस तरह से जो पैसा राशि था उसमें भी हम वहाँ खर्च किए, और आने वाला समय में भी कई गाँवों का अपना सूची दे चुका हूँ, और जैसे जैसे आवंटन आएगा उसका भी काम लगेगा। 2020-21 और 21-22 का भी सब सूची दे दिया गया है। इस एक चीज़ हमें बताया जाए कि संविधान में आपको प्रदत्त है, जनजातीय कहा जाता है आपको, जनजातीय के ऊपर आपको आरक्षण मिला है। आपके बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं, जबकि पठारी से निचले स्थान पर लोग जाते हैं, तो निचले स्तर के लोग आपके नाम पर आरक्षण के लाभ उठा रहे हैं। इस पर आपको क्या कहना है? बहुत अच्छी बात आप उठाए। जहाँ तक आदिवासियों का हितों की रक्षा की बात है, इसके संबंध में मुझे यही कहना है कि संविधान में वास्तव में जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन जनजातियों के आरक्षण में बहुत फर्जीवाड़ा है। फर्जीवाड़ा मतलब जाति प्रमाण पत्र बड़े पैमाने पर निर्गत किया गया है। जैसे कहार को खरवार के नाम पर, गोंड को गोंड के नाम पर, लोहार को लोहरा के नाम पर जो है सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से जो है सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जबकि यह अधिकार जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने और निकालने का अधिकार पार्लियामेंट को है और राज्य सरकार को नहीं है। लेकिन राज्य सरकार को गुमराह करके राज्य सरकार द्वारा जो है गलत तरीके से आदेश निकलवा कर और लोगों को जो है मतलब सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जिसके संबंध में हाई कोर्ट में भी एक मुकदमा चल रहा है, और माननीय जनजातीय आयोग में भी इस मामला का जो है मतलब कि छानबीन चल रहा है, जिसमें एक केस राष्ट्रीय जनजातीय आयोग में चल रहा था कहार खरवार के नाम पर, जिसमें पहल करके उसको जो है निरस्त कराया गया। और लोहार लोहरा की बात है तो लोहार लोहरा के नाम पर जो सर्टिफिकेट देने का आदेश हुआ है उसमें भी आपत्ति किया गया और उसमें भी जांच की प्रक्रिया में है, संभवतः वो भी रद्द हो जाएगा। और यह लोहार लोहरा का मामला सुप्रीम कोर्ट में एक चल रहा था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट से भी लोहार का जो है केस लोहरा के नाम पर जो चल रहा था उसमें भी लोहार लोग हार गए हैं। इस तरह से गलत तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है। सरकार के गाइडलाइन से हटकर बिहार सरकार द्वारा जो है आदेश निर्गत किया गया है, जिसको मैं चैलेंज करता हूं कि यह जो है फर्जीवाड़ा है। अगर फर्जीवाड़ा इस तरह से होते रहेगा तो जनजातियों का कल्याण कभी नहीं होगा। तो इस तरह से हम चाहेंगे कि एक इसमें उच्च स्तरीय जांच हो और इसका जो है गहराई से जांच किया जाए ताकि जनजातियों का हितों की रक्षा हो सके। आपको जनता ने 5 साल मौका दिया, क्या फिर इरादा है चुनाव लड़ने का आपका? 5 साल के लिए जो है मुझे मौका दिया था, लेकिन 5 साल और जो है लोगों से मतलब कि यही आवाज़ आ रहा है कि नहीं, आप पुनः एक बार और चुनाव मैदान में आइए और चुनाव लड़िए। तो इसलिए मैं एक बार फिर अब की बार चुनाव मैदान में आ रहा हूं और चुनाव लड़ने की इच्छा है।
मैंने आधे अधूरे जो काम किए हैं उसको पूरा करने की आपकी इच्छा है हाँ, दिल में। चूँकि 5 वर्ष में जो काम किए अभी अधूरा है और उस काम को पूरा करने के लिए मैं सोच रहा हूँ, और ताकि मतलब कि जैसे कि जो भी काम किए हैं कुछ छूटा हुआ है तो उसको पूरा करने का जिज्ञासा है। और इसमें मैं एक बात और कहता हूँ कि 5 वर्ष की अवधि में एक भारत सरकार का ये प्रोजेक्ट था एकलव्य विद्यालय, उस विद्यालय को अधौरा में मतलब कि खाम खुर्द में जो है, अधौरा प्रखंड के अंतर्गत खाम खुर्द में वो प्रस्तावित है, और जो है मतलब कि इन साल उसमें निर्माण के लिए वो कार्य जो है शुरू हो जाएगा। आपने मिला कैमूर के जाने माने जनजातीय नेता डोमा सिंह खरवार से, इसके लिए सब बधाई।